ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस अप्सरा का कागज़ पर नाम लिखकर अपने गले में धारण कर लीजिए, अप्सरा साधना सिद्ध हो जाएगी। तो चलिए इनका क्या विधि विधान है, कैसे इनको सिद्ध करेंगे, कैसे लिखा जाएगा, क्या लिखना है हमने जो गले में धारण करेंगे, क्या लिखना है जो हमने गले में धारण करना है, तो पूरा विस्तार के साथ बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं आपने उनसे आज्ञा और अनुमति लेनी है। उसके बाद अगर आपका गुरु है तो आपने उनसे भी आज्ञा ले लेनी है। अगर आपका गुरु नहीं है, आप शिव शंकर जी को गुरु मानकर आप उनसे भी आज्ञा और अनुमति ले सकते हैं। जब आपने ये सभी कार्य कर लिए तो उसके बाद आपने एक कोरा कागज़ लेना है। जो हमारे घरों में कॉपियां होती है वो कागज़ नहीं चलेगा, कोरा कागज़ चलेगा। उसके ऊपर कोई भी लकीर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कोरा कागज़ होना चाहिए। हरे कलर का जो पेन होता हमारा, हरे कलर के पेन के साथ आपने नाम लिखना है। तो नाम कौन सा लिखना है? कन्या अप्सरा का नाम लिखना है कागज़ के ऊपर। जब आपने सभी से आज्ञा और अनुमति ले ली तो उसके बाद एक कोरा कागज़ लेंगे और उसके ऊपर लिखना है कन्या अप्सरा। सबसे पहले आपने एक दीपक जलाना है। दीपक आप बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं। तेल उसमें सरसों का ही जलेगा, रुई की बाती जलेगी उसमें। एक साथ में धूप चाहिए और थोड़ा सा इत्र चाहिए। 21 दिन की ये साधना है, लेकिन साधना बहुत ही आसान है। इसमें आपने ज़्यादा मंत्र जाप नहीं करना, ज़्यादा आपने बैठना नहीं है। ये साधना खड़े होकर ही करेंगे आप। जहाँ पर आपके देवी और देवता है, जहाँ पर अपने देवी देवता को आपने स्थान दिया है, वहाँ पर बैठकर आपने एक दीपक जला देना है। साथ में धूप और अगरबत्ती, थोड़ा सा इत्र लेंगे, जो इत्र का छिड़काव करेंगे, आसपास में कर देंगे और अपने ऊपर भी लगा लेंगे। जब आपने ये सभी कार्य कर ले उसके बाद आपने अप्सरा का आवाहन करना है। कन्या अप्सरा, मैं आपका आवाहन करता हूँ, जहाँ करती हूँ, मैं आपकी साधना करने वाला हूँ, करने वाली हूँ, मुझे ये साधना करने की अनुमति दीजिए। बस इतना बोलकर आपने आवाहन ऐसे करना है। जब आपने आवाहन कर लिया उसके बाद आपने वहाँ पर बैठकर कोरा कागज़ लेंगे और जो हरे कलर का हमारा पेन होता है उस पेन के साथ आपने उस कोरे कागज़ के ऊपर लिखना है कन्या अप्सरा। लिखकर अपने गले में धारण करना है। इसी तवीज़ में मढ़ाकर अपने गले में बांध सकते हैं और 41 बार ही आपने मंत्र जाप करना है। तो मंत्र कौन सा है? कन्या अप्सरा प्रत्यक्षीकरण स्वाहा, कन्या अप्सरा प्रत्यक्षीकरण स्वाहा, कन्या अप्सरा प्रत्यक्षीकरण स्वाहा, कन्या अप्सरा प्रत्यक्षीकरण स्वाहा। ऐसे आपने जो मंत्र जाप करना है और 41 बार ही करना है। अगर आपके पास माला नहीं है तो भी आप ये मंत्र जाप कर सकते हैं। उंगलियों पर गिनती करें और 41 बार ही मंत्र जाप करें। ना आपने कम करना है मंत्र जाप, ना ही आपने ज़्यादा करना है। बस ऐसे ही आपने 41 बार 21 दिन तक लगातार आपने मंत्र जाप करना है और दीपक रोज़ की रोज़ आपने जलाना है। इस साधना का टाइम 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच बीच आपने इस मंत्र जाप को पूरा कर देना है 1 घंटे के अंदर। और इस साधना को स्टार्ट करने का दिन है शनिवार को। शनिवार की रात्रि काल को आपने इस साधना को स्टार्ट करना है और 41 दिन तक ये लगातार हमारी साधना चलेगी। जब आपने साधना को स्टार्ट कर दिया तो बीच में आपने गैप नहीं डालना। रेगुलर 21 दिन तक ये साधना आपने करते रहना है, करते जाएंगे। जब आपका आखिरी दिन होगा तो आखिरी दिन में जो कन्या अप्सरा है आपके सामने हाजिर हो जाएगी। उसके बाद आपने वार्तालाप की बात कर लेनी है। अब पहली बार अप्सरा आपके सामने हाजिर होती है तो कम से कम ज़्यादा नहीं 15 और 20 मिनट तक आपके पास अप्सरा रहती है। इनसे ज़्यादा टाइम आपके पास अप्सरा नहीं रुकेगी। वो भी करना है आपने 15 मिनट से और 20 मिनट से पहले ही आपने कर लेना है। उस सबसे पहले वार्तालाप कीजिए। आपको पूछेगी आपने मुझे किस लिए बुलाया है, तो जन कल्याण की सेवा बता देनी है आपने। उसके बाद अगर वो वचनों की बात करती है तो ठीक, अगर नहीं करती तो आप उनसे वचनों की बात कर सकते हैं कि देवी मुझे वचन दीजिए। 3 ही वचन आपने देने हैं, 3 ही वचन आपने लेने हैं। बस हमेशा सभी वीडियो में यही कहता हूं मैं आपको।
जब वो जाने लगेगी आपने उसको पूछ लेना है कि देवी मुझे जब भी ज़रूरत पड़े तो मैं आपको कैसे बुलाऊं, तो वो कुछ ना कुछ आपको देकर जाएगी। जहाँ हो सकता है कोई मंत्र बताकर जाएगी, जहाँ हो सकता है यही बोले कि जिस मंत्र के ज़रिए मुझे तूने बुलाया है उसी मंत्र के ज़रिए मुझे बुला लीजिए तो मैं आपके सामने हाज़िर हो जाएंगी। अब नियम की बात कर लेते हैं कि नियम कौन कौन से हैं। मीट मछली अंडा बिल्कुल नहीं खाएंगे जब तक साधना चलती है हमारी, और दारू पीकर साधना पे बिल्कुल नहीं बैठेंगे। अगर आप कुछ खाते पीते हैं तो आपने जब तक साधना चलती है वो तब तक सब कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको। हमारी तरफ से कोई भी नशा पत्ता खाने की इजाज़त नहीं है आपको। इस अप्सरा को भी हम बहन के रूप में सिद्ध करेंगे और किसी रूप में नहीं सिद्ध करेंगे। बहन के रूप में ही इस देवी को आपने सिद्ध करना है। हो सकता है आपने साधना करी हो सकता है करने वाले हो सकता है कर भी रहे हो, तो आपने ये साधनाएं जो होती है ये गुप्त रखने वाली होती है। जब आपकी साधना करने की इच्छा है तो आपने किसी को भी नहीं बताना। अगर आप बता देते हैं तो इसीलिए जो साधना और जो शक्ति होती है वो आपके सामने नहीं आती, नहीं हाजिर होती। तो इन्हीं गलतियों से नहीं होती, तो आपने किसी को भी नहीं बताना। हमारे साधकों भाइयों के पेट में बात पचती नहीं है, इन्होंने किसी न किसी को बता ही देना है कि मैं ये सब करने वाला हूँ। जब आप ये सब पहले बता देते हैं तो उसकी जो एनर्जी होती है जब पहले ही वेस्ट हो जाती है। तो इसीलिए आपने कोई भी कार्य करते हैं तो आपने किसी को भी नहीं बताना, कुछ भी हो जाए। और जो हमने आपको साधना का टाइम बताया है आपने उसी टाइम पर रोज़ की रोज़ बैठना है। ऐसा नहीं है आज आप 11 बजे बैठे हैं कल को 12 बजे बैठेंगे उसके बाद 1 बजे बैठेंगे, ऐसे नहीं। एक ही टाइम पर आपने 21 दिन तक लगातार साधना करनी है। अगर आप एक ही टाइम पर साधना करते रहते हैं 21 दिन तक तो उसका आपको फल और रिजल्ट जल्दी देखने को मिलता है। साधना सिद्ध होने के 200% चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने किसी को बताना नहीं है, और जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं ये सब गलतियां मत कीजिए। और जब तक भी आपकी साधना चलेगी तब तक आपने अपने परिवार के साथ बिल्कुल नहीं सोना, अकेले में ही सोना है और चारपाई पे नहीं सोएंगे। अगर आप साधना का रिजल्ट जल्दी देखने चाहते हैं, रिजल्ट ज़्यादा देखना चाहते हैं तो आपने चारपाई पे नहीं सोना, ज़मीन पे सोएंगे। हो सकता है आप जहाँ पर साधना कर रहे हो आप वहाँ पे भी सो सकते हैं। ये सब बातें ही आपको अप्सरा साधना सिद्ध करवाती है। अगर आप नियम का पालन पूरा करेंगे तो अप्सरा सिद्ध होती है। कोई भी शक्ति का अगर आप नियम और फॉलो करते हैं तो वो शक्ति सिद्ध होती है। अगर आप उनके नियम के खिलाफ जाएंगे तो फिर कभी भी शक्ति नहीं सिद्ध होती। अगर किसी मेरे भाई को किसी भी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। एक लाइक से कुछ नहीं होता मेरे भाई, एक लाइक कर दीजिए। अगर आप एक लाइक करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। अब हमें इजाज़त दीजिए। वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय।